महापुरुषों की वाणी है। वृक्षा फले न आपको, नदी नाचवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, वो सदा परोपकार का ही कार्य करता है, दूसरों के लिए ही फलता फूलता है। वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं, कोई इंसान यदि उस पर पत्थर मारता है तो वृक्ष उसे बदले में क्या देता है? मीठा फल देता है। वृक्ष की छाया में कोई भी कैसा भी प्राणी आ जाए, आकर के उनकी छाया में बैठ जाए, वृक्ष किसी को इनकार नहीं करता। चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी प्राणी हो, वृक्ष सबको बराबर छाया देता है। वृक्ष की जो लकड़ियां हैं वो भी कितने ही काम आती हैं, ईंधन के काम आती हैं। वृक्ष की लकड़ियों से फर्नीचर बनता है, कितना ही परोपकार का काम करता है वृक्ष। इसी प्रकार नदी का जल है जो कि दिन रात बहता ही रहता है। नदी भी अपना जल स्वयं ग्रहण नहीं करती, वो भी दूसरों के लिए ही बहती है, परोपकार का ही काम करती है। नदी किनारे कोई जाए, कितना ही जल भर करके ले आए, नदी किसी को इनकार नहीं करती। कोई इंसान लोटा भर के ले आए, कोई गागर भर के ले आए, कोई गिलास भर के ले आए, कोई बैरल भर के ले आए, नदी तो बह रही है। जितना पात्र किसी के पास होगा वो उतना ही भर करके ले आएगा। नदी किसी को इनकार नहीं करती, चाहे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई छोटी जाति का हो, कोई बड़ी जाति का हो, कैसा भी इंसान हो, नदी तो सदा बह रही है। कोई उससे जितना भी लाभ उठाना चाहे वो उठा सकता है। नदियों का जल सिंचाई के काम आता है, खेती बाड़ी के काम आता है। नदी के जल से खेतियां हरी भरी हो जाती हैं। इसी प्रकार बादल हैं, वो भी हर जगह बराबर वर्षा करते हैं। जहां जहां बादल जाते हैं वर्षा होती है। बादल ये नहीं देखते कि धरती बंजर है या उपजाऊ है, वो हर जगह पर बराबर वर्षा करते हैं। अब जो उपजाऊ धरती होती है उसके ऊपर वर्षा का पूरा प्रभाव पड़ता है, वो धरती हरी भरी हो जाती है, और जो बंजर भूमि होती है उस पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, वो सूखी की सूखी रह जाती है। मगर बादल तो हर जगह पर बराबर वर्षा करते हैं। इसी प्रकार संत महापुरुष जो होते हैं वो भी परोपकार करने के लिए ही इस संसार के अंदर अवतार लेकर के आते हैं, और दिन रात अपने कोमल तन पर कष्ट उठा करके, तकलीफें उठा करके भी परमार्थ का कार्य करते ही चले जाते हैं। उनके चरणों में कोई भी कैसा भी प्राणी आए, वो ये नहीं देखते ये अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है, किस जाति का है। महापुरुष तो केवल प्रेमियों की श्रद्धा भावना को देखते हैं। जो उनके पावन चरणों में आते हैं, उनके हृदय के अंदर जितनी भावना होती है, जितनी श्रद्धा होती है, उतनी कृपा को वो प्राप्त कर जाता है। हम श्री आरती पूजा में भी पढ़ते हैं, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप हैं साचे और पावन। कि सद्गुरु की कृपा सबके ऊपर है, मगर जो उनकी कृपा को समझता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। हमारे मन में जितनी भावना होगी
उतना ही हम प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारी भावना पूर्ण है, हमारी भावना सच्ची है, हमारा प्रेम सच्चा है, तो सतगुरु की कृपा हर समय हम पर बरस रही है। कहते हैं सावन कदे कदे वसदा, बुरांदी मेहर वसे दिन रात। कि सावन तो कभी कभी बरसता है, मगर सतगुरु की रहमत, सतगुरु की मेहर तो हर समय बरस रही है। केवल उसे लूटने वाला कोई चाहिए। उनकी मेहर तो हर समय हो रही है, उनकी कृपा तो हर समय बरस रही है, मगर हमें उनकी कृपा का पात्र बनना है। जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो जहां धरती पर ज्यादा गहराई होती है, पानी वहीं जाकर के ठहरता है। इसी प्रकार जिस इंसान के हृदय के अंदर जितनी गहरी श्रद्धा होगी, जितना गहरा विश्वास होगा, उतना अधिक वो सतगुरु की कृपा को प्राप्त करेगा। हमारे मन में गहरा प्रेम होना चाहिए। महापुरुष तो हम जीवों पर कृपा हर समय कर रहे हैं। एक बार हमारे परम आराध्य देव, परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के श्री चरणों में किसी प्रेमी ने बेनती की कि स्वामी जी कृपा करो, कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या कहता है भगत? उसने कहा स्वामी जी कृपा करो। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि कृपा का मतलब समझते हो? कृपा का मतलब है कर और पा, यानी कर्म कर और हमारी कृपा को पा। कर्म कौन सा करना है? कि हमें सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलना है, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को अपनाना है। श्री गुरु ने फरमाया कि हमारी कृपा तो सबके ऊपर है, मगर जो उस कृपा को पाना चाहता है उसे कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। अगर हम कृपा के पात्र बनेंगे तभी तो कृपा